तो दोस्तों अगर आप दिल्ली के अंदर मेन रिंग रोड के ऊपर 3 BHK या 4 BHK हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेना चाहते हो, वो भी एक अच्छे डेवलपर के द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव से भी सस्ते रेट्स के अंदर, इसके अंदर आपको क्लब, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी लेस वगैरह सोसाइटी जैसी आपको एमिनिटीज भी देखने को मिले। इसके अलावा इजी पेमेंट प्लान के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह भी आपके 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस के अंदर हो। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वीडियो शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए मेन रिंग रोड के ऊपर एक हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का ऑप्शन लेके आया हूं। प्रोजेक्ट की दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो जैसे ही आप आजादपुर से रजौरी गार्डन की तरफ या पंजाबी बाग की तरफ चलते हैं, प्रेमबाड़ी पुल का अंडरपास आता है। जैसे ही आप वो क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ब्रिटानिया की फैक्ट्री देखने को मिलती है। बिल्कुल इसके साथ में ही ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ब्रिटानिया चौक से जस्ट पहले। प्रोजेक्ट का दोस्तों जो नाम है वो स्वादी हाइट्स है, जो कि लॉरेंस रोड के अंदर मेन जीटी रोड के ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये एक दोस्तों रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपके लिए डेवलपर 3.25 एकड़ की लैंड के ऊपर 4 टावर्स के ऑप्शन लेके आया है। एक टावर का नाम रहेगा डायमंड, दूसरे का रूबी, तीसरे का सफायर, चौथे का एमराल्ड। तो 4 यहाँ पे टावर्स हैं, जिसके अंदर आपको 3 BHK, 3+ स्टडी और 4 BHK के अपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। 3 BHK अपार्टमेंट की अगर दोस्तों मैं साइज की बात करूं तो 2271 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको 3 BHK अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। 3+1 की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 2550 स्क्वायर फीट का देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों 4 BHK अपार्टमेंट की, तो उसका जो साइज रहेगा वो 3054 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो दोस्तों अच्छे साइजेस के अंदर यहाँ पे आपको 3 BHK, 3+1 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। प्राइजेस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो प्राइस रखा गया है वो 16,000 पर स्क्वायर फीट का रखा गया है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम 13,500 के आसपास में यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते थे। आज का जो रेट है डेवलपर का वो 16,000 रुपए का है। 16,000 का जो रेट है दोस्तों ये बोलने के लिए ही है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे लेवल के डिस्काउंट्स भी देखने को मिलेंगे जब आप मेरे साथ फाइनल के लिए टेबल्स पे बैठेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 16,000 रुपए से भी नीचे का प्राइस आपको मिल जाता है। प्राइस दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जो प्राइस है वो 15,000 रुपए से नीचे आपको लग्जरी सेगमेंट में किसी भी बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलता। पहले चिंतामणि सेक्टर 103 के अंदर एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर आपको 13,000 रुपए के अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते थे, लेकिन अब उसका भी रेट 15,000 हो चुका है। तो उससे भी सस्ते, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव से भी सस्ते आपको अपार्टमेंट्स दिल्ली के मेन रिंग रोड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। आसपास की अगर दोस्तों डेवलपर से मैं प्राइस कंपेयर करूं तो आसपास के डेवलपर जो है DLF है, यूनिटी है और टार्क ग्रुप का प्रोजेक्ट यहाँ पे आसपास में अवेलेबल है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो है वो CRA ग्रुप का भी नोबल आयरा के नाम से सेक्टर 32 रोहिणी के अंदर अवेलेबल है। डेवलपर्स की अगर बात करूं तो जो अगर DLF से रेट की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो DLF का जो रेट है दोस्तों वो 25,000 रुपए के आसपास का रेट है। 3 BHK का, 4 BHK का 28,000 प्लस का रेट है। यूनिटी की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 22,000 के आसपास आपको यूनिटी का प्राइस देखने को मिलता है। टार्क ग्रुप का जो प्राइस है वो भी 26-27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। तो यहाँ पे अगर नोबल आयरा की बात करूं तो नोबल आयरा के जो प्राइस है इसके लगभग बराबर ही है, लेकिन नोबल आयरा का जो प्राइस है वो 14,500 रुपए के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों प्राइसेस जो है लगभग इसके अदर्स 3 डेवलपर से कम है और कहीं ना कहीं जो नोबल आयरा का प्रोजेक्ट है उसके बराबर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह भी अवेलेबल है इन प्राइसेस के अंदर। जो मैंने आपको 16,000 का प्राइस बताया, तो कहीं ना कहीं आपको सस्ते रेट्स के अंदर आपको दिल्ली के अंदर अच्छी लोकेशन के ऊपर अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। पेमेंट प्लान की बात करूं तो पेमेंट प्लान जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे 30 का यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। 35% जो पेमेंट करनी है वो आपने 30 to 45 डेज करनी है, यानी कि 10% पेमेंट आप देके इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हो अपने लिए अपार्टमेंट। उसके बाद जो 25% पेमेंट देनी होगी वो आपको 30 से 45 दिनों के अंदर देनी होगी। उसके बाद की जो 35% पेमेंट है दोस्तों वो आपको सुपर स्ट्रक्चर पर देनी पड़ेगी और 30% जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको ऑन पोजीशन देनी पड़ेगी। एक और चीज बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे लगभग 6 बैंक से आपको लोन फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड हो रही है, यानी कि अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट पेमेंट जो है या एज पर पेमेंट प्लान उसके अंदर भी आप लोन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 10% की सेल्फ फंडिंग करते हो, जो 25% और देना है आपने 30 से 45 दिन के अंदर, उसको भी आप लोन के थ्रू दे सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा आपकी जो है सिविल वगैरह पर, तो उसके ऊपर आपको उसके अकॉर्डिंगली लोन भी मिल सकता है अगर आप अभी भी लोन लेना चाहते हैं तो।
75% तक का आपको यहाँ पे बैंक लोन देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो रिंग रोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों जो शकूरपुर मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पैसिफिक मॉल नेताजी सुभाष पैलेस वो यहाँ से 5 से 6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है। टू यहाँ से 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पर है। एयरपोर्ट जो है दोस्तों यहाँ से 55 से 60 मिनट के डिस्टेंस पर है, क्योंकि दोस्तों हम दिल्ली के रहने वाले हैं तो यहाँ पे 1 घंटे के आसपास आपको जरूर लगता है, ट्रैफिक बहुत होता है तो 1 घंटे के आसपास आपको टाइम जरूर देखने को मिलता है एयरपोर्ट जाने तक। डीपीएस, बाल भारती, जीडी गोयनका और सेंट्रल स्कूल्स जो हैं दोस्तों वो यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट के मैक्सिमम डिस्टेंस के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मीबाई कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, तो कॉलेज वगैरह भी आपको मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस के अंदर आपको यहाँ पे कॉलेज वगैरह का भी डिस्टेंस मिलेगा। एमजीएस हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल जैसे जो बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं वो भी यहाँ से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, लोकेलिटी में आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह भी मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको डेवलपर भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। गैलेक्सी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, जो कि अपने कई सारे प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अंदर डिलीवर कर चुका है। और दिल्ली के अंदर भी इन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स पहले लॉन्च किए थे वो सारे कमर्शियल थे। जैसे सेक्टर 18 रोहिणी के अंदर स्वाति 18 के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट आया था, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, फिनिशिंग वर्क पे उसका काम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद इन्होंने स्वाति जेम्स के नाम से अपना प्रोजेक्ट जो है पश्चिम बिहार के अंदर लॉन्च किया। अगेन वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था। उसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ दोस्तों नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर स्वाति एनएसपी के नाम से लॉन्च हुआ। उसके बाद दोस्तों एक और प्रोजेक्ट इन्होंने जो लॉन्च किया, जो नोवेल्टी सिनेमा हुआ करता था चांदनी चौक में, उसी लैंड पे लॉन्च किया नोवेल्टी स्ट्रीट के नाम से। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये पहला प्रोजेक्ट है इनका जो रेजिडेंशियल सेगमेंट में है, जिसका नाम स्वाति हाइट्स के नाम से रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की पोजीशन दोस्तों आपको 3.5 साल के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि डेवलपर अच्छा है और टाइमली पोजीशन देने के लिए माहिर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। मैं आपको जो बताए हुए रेट हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छे लेवल के डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। साथ साथ दोस्तों पेपर वर्क का भी पूरा ध्यान रखूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।